वाली है, 3 नेत्रों वाली एवं हाथों में जपवटी विद्या वर एवं अभय मुद्रा धारण करती है। देवी के मुखमंडल पर सदैव मंद मुस्कान रहती है तथा मस्तक पर चंद्र मुकुट धारण किए हैं। इंद्रियों पर विजय पाने एवं आनंद की प्राप्ति हेतु माँ त्रिपुरा भैरवी की उपासना करनी चाहिए। माँ धूमावती। एक समय माँ पार्वती ने भोलेनाथ से भोजन प्राप्ति हेतु निवेदन किया, किंतु भगवान शिव चुप बैठे रहे। माँ ने उनके कई बार निवेदन किया, किंतु महादेवी जी ने देवी पार्वती की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया। तब माता पार्वती को अत्यंत क्रोध आया और क्रोध में वे भोलेनाथ को निगल गई, जिसकी फलस्वरूपा उनके शरीर में धूम राशि निकली। तब भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, हे पार्वती, आपकी मनोहारी छवि को धूमावती के नाम से पुकारा जाएगा। माता धूमावती को स्वरूप वृद्धा स्त्री का डरावना तथा भूख प्यास से पीड़ित अत्यंत विकराल है। माता बंगलामुखी। बंगलामुखी के आने के संपूर्ण जगत में हाहाकार मच गया। समस्त प्राणियों को संकट में देखकर भगवान विष्णु सौराष्ट्र देश के में हरिद्रा नामक सरोवर पर जाकर माँ भवानी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। माता भगवती ने प्रसन्न होकर सरोवर से निकलकर उन्हें पीताम्बर स्वरूप में दर्शन दिया तथा बढ़ते हुए तूफान को तत्काल रोक दिया। बगलामुखी को हरिद्रा या पीला रंग बहुत प्रिय है। शत्रु को नाश करने के लिए बगलामुखी का पुरस्चरण बड़ा फलप्रद होता है। माता मातंगी। देवी मातंगी श्याम वर्ण वाली एवं भगवान शिव की शक्ति स्वरूपा है। ये अपने मस्तक पर चंद्रमा मुकुट धारण करती है। 3 नेत्रों से सुशोभित रत्नासन पर विराजमान देवी नील कमल के समान मनोहारी छवि वाली है। देवी मातंगी 4 भुजाओं में पास, खड्ग और खेटक एवं अंगकुश धारण करती है। माँ भक्तों को सुख समृद्धि प्रदान करने वाली है। माता कमला। माता कमला वैष्णवी शक्ति है। ये श्री हरि विष्णु की सहचरी है। देवी कमला जगत का पालन करने वाली है। उनकी कृपा जिस पर हो जाती है वह मनुष्य समस्त सुखों को भोग कर मोक्ष की प्राप्ति करता है। जय महाकाली। महाकाली की उत्पत्ति। प्रलय होने पर जब संपूर्ण संसार जलमग्न हो गया, तब भगवान विष्णु शेष शय्या पर योग निद्रा में लीन थे। उस समय उनके कर्ण मैल से उत्पन्न मधु और कैटव नामक 2 भयानक राक्षस ब्रह्मा को मारने को तैयार हो गए। भगवान के नाभि कमल से स्थित प्रजापति ब्रह्मा ने असुर को देख भगवान को जगाने के लिए देवी की स्तुति की। हे देवी, तुम ही इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली है। तू ही महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति और महामोहक स्वरूपा है। दारुण, कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तू ही है। तूने जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय करने वाली साक्षात भगवान विष्णु को भी योग निद्रा वश कर दिया है और विष्णु, शंकर और मैं ब्रह्मा शरीर ग्रहण को बाधित किए गए हैं। हे देवी, अपने प्रभाव से इस असुरों को मोहित कर और इन्हें मारने के लिए भगवान को जगाए। ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर महामाया भगवती भगवान के नेत्र, मुख, नासिक, बाहु तथा हृदय से बाहर निकलकर प्रत्यक्ष खड़ी हो गई। भगवान भी उठे और देखा कि 2 भयंकर राक्षस ब्रह्मा को खाने के लिए उद्धत हो रहे हैं। ब्रह्मा की रक्षा के लिए भगवान स्वयं युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते 5000 वर्ष बीत गए, परंतु वे राक्षस नहीं मरे।
तब महामाया ने उन राक्षसों की बुद्धि को मोहित कर दिया, जिससे वे अभिमान पूर्वक भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारे युद्ध से अति संतुष्ट हुए हैं, तुम वर मांगो। भगवान कहने लगे, मुझे तुम यह वर दो कि तुम दोनों मेरे द्वारा मारे जाओ। मधुकैटभ ने ये तथास्तु कहा और बोले, जहाँ पृथ्वी जल से ढकी हुई हो वहीं हमको मत मारना, वहाँ हमको मत मारना। अंत में भगवान ने उनके सिरों को अपनी जांघाओं पर रखकर चक्र से काट डाला। इस प्रकार देव कार्य सिद्ध करने के लिए उन सच्चिदानंद स्वरूपिणी चित शक्ति ने महाकाली का रूप धारण किया। हर 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 हर।